सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बिष्टौली। आप सभी आगे की चेयर पे पहले लोग बैठ जाएं, फिर सेकंड रो में जाए। पहले लोग सेकंड में बैठे, आगे वाले छोड़े हुए हैं। पहले आगे आइए, आगे भरिए, बाद में आगे पीछे बैठेंगे। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे विद्यालय परिवार प्राथमिक विद्यालय बिष्टौली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे अभिभावक के रूप में यहाँ उपस्थित माननीय खंड शिक्षा अधिकारी और आरपी महोदय लोगों का भी हम अभिवादन करते हैं। हम माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हम माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि वो 2 मिनट के लिए आए, माँ शारदा का दीप प्रज्वलित करें। ये लोग घेर लिए तो लौकी हेमंत कहा देखे ना दिया कैसे चल रहा है। जो बच्चियां सरस्वती वंदना के लिए हैं वो जल्दी है। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चियां अपना वंदना का कार्यक्रम प्रारंभ करें। माइक दे दीजिए, यहाँ माइक पे आ जाओ। आ जाओ बेटा, यहीं आओ। आओ माइक पर आओ। बराबर खड़े जाओ और पास आओ। गुलाई बजाओ, गुलाई। और नजदीक हो जाओ। कलाकार दूसरे कलाकार की सहायता में गया। सारे गमा बधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गमा बधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना। मंदिर में मैया तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। मंदिर में मैया तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। तेरे बिना मैया मेरी अर्चना अधूरी है, तेरे बिना मैया मेरी अर्चना अधूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। ज्योति को दीप जलाना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। ज्योति को दीप जलाना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत तब करते हैं। यहाँ पे सारे शिक्षक उपस्थित हैं। हम लोग चर्चा करते हैं मिशन प्रेरणा पे।
अब हमारी प्रधानाध्यापक महोदय श्रीमती संगीता भास्कर आएंगी और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। एक गतिविधि के माध्यम से, छोटा सा गतिविधि है, आप लोग देखिए और कुछ इस पे एनालिसिस करिए। पहले तो मैं यहाँ अपने विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों और आदरणीय एसडीआई सर, एआरपी सर और जो हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इस शिक्षा के मंदिर में इतने लोग, इतने सारे शिक्षक साथी उपस्थित हैं और शिक्षक जो है वो देना ही जानता है। तो आज जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोग आपस में एक दूसरे को जरूर कुछ अच्छा ही देकर जाएंगे और कुछ सीख कर जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये मीटिंग शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एक गतिविधि से करेंगे ये मीटिंग, और एक छोटी सी गतिविधि है। इसमें हम चाहते हैं कुछ शिक्षक साथी हमारे 2-4 लोग वो सामने आए। कोई भी आए, कोई ऐसी बहुत बड़ी गतिविधि नहीं है। कोई भी 4 लोग आए, अपनी स्वेच्छा से आ जाए। आइए मैडम, आइए। बहुत छोटी सी गतिविधि है, आइए, समय वेस्ट ना करिए। आइए इतने लोग हैं, कोई नहीं आना चाहता है। यही जो है, यही हमारा करेंगे। आइए मैडम, 2 लोग और आइए, 2-3 लोग और आ जाइए। तो बुलाना पड़ रहा है, नाम ले नए बुलाइए जो न लगाए। आइए भाई, नाम आप लोग ना भी लेना आइए। पड़ेगा। आइए, आप भी आइए। देखिए हमारा ट्रेन वाली जो है, ये ट्रेन की जो है, इसमें कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई हैं। ये पर्ची ये लोग उठाएंगी। इसमें क्या लिखा है वो, ये जो हमारा फल और सब्जी का जो है ये ट्रक है, इसमें जो भी लिखा होगा ये लोग निकालेंगे। ये 4 लोग पहले देखते हैं ये लोग निकालते हैं क्या क्या निकला है। चलिए आप उठाइए, बोलिए भी जरा, बोलिए क्या है ये। 2 किलो मटर। अब इसमें से मटर छाट के ये लीजिए मैडम, बोलिए जरा। 2 किलो मटर। इनके पास 2 किलो मटर आया है। आप लीजिए मैडम, ये अपने हाथ में रखिए। बोलिए पहले माइक पे। 3 केजी ब्रिंजल। इसमें 3 केजी ब्रिंजल उठाइए। ये लीजिए, ये लग के खड़े। अब आइए मैडम, आप लोग अगर वो पर्ची उठाने के साथ धीरे धीरे अपना नाम भी बताते जाते किस स्कूल से आए हैं तो भी ठीक है। आरती कलवा कला से आई हूँ। मैं नम्रता त्रिपाठी जगदीशपुर से। मैं मीतू सिंह यूपीएस मंगलपुर। 5 किलो टमाटो। इतना लेके आना था, लेके नहीं आए। अब पर्ची निकला, इसका मतलब यहाँ से लेके जाना है। मैं बबीता चौधरी, कंपोजिट स्कूल बढ़नी। 5 केजी एप्पल। देखिए अब ये जैसे हमने बच्चों को, ये आज हमारे बच्चे हैं, इन्होंने जो है ये निकाल लिया। अब ये जैसे 4th 5th के बच्चे होते हैं, ये किस तरह से सीखेंगे। इन्होंने निकाल लिया। एक तो इन्होंने मटर पहचान, सब्जियों की पहचान की। दूसरा इन्होंने देखा कि अंकों की पहचान है, जो लर्निंग आउटकम हमारा निकलता है। अब हम इनको एक पेपर देंगे और इस पे ये 4 लोग अपना जितना केजी आया है उसको लिख कर और प्लस करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना अपना लिखिए, फिर एक जन इसको पूरा प्लस करें। मतलब समझिए आप लोग स्टूडेंट हैं और इसको प्लस करके उत्तर बताइए क्या होगा। ये इन लोग का एक्टिविटी है, जो जैसे हम लोग बच्चों को अगर समूह में दे देंगे तो इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। लीटर का रख सकते हैं और केजी का रख सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। उसको बच्चे जो है गिनतियाँ भी रख सकते हैं। सिंपल जो है प्लस माइनस वाला भी रख सकते हैं। जैसे एक में लकड़ियों का डाल दिए और उनको लकड़ियाँ गिन के वो लोग जो है उसमें से वो निकाल लें, जिसमें 4 की संख्या है तो 4 निकाल लें। इस तरह से ये एक एक्टिविटी है। और बच्चे जो है इससे क्या क्या सीखे, अभी आप लोग बताइए कि क्या क्या सीखे बच्चे इससे। 15 केजी। इसमें इन्होंने बताया कि जितनी भी इन्होंने जो एप्पल ब्रिंजल जो भी इन लोग के हाथ में आया वो पूरा कुल मिला के 15 केजी था। ठीक है,
सिर्फ वेजिटेबल्स के नेम उनको इंग्लिश में पता हो गया, स्पेलिंग भी पता चल जाएगा और ऐड भी कर सकते हैं बोल्डली, और पता चल गया कि केजी कितना केजी उनके में आया है, 1 किलो किलो में हम जी। लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, किलो में। अमाउंट हो जाए। और ये कलरफुल देख के अट्रैक्ट भी होंगे बच्चे। आप लोग भी सीख। थैंक यू मैडम, आप लोग जो है आके हमारा सहयोग किए इतना। अभी एक सिंपल सा जो है ये तो हो गया हमारी एक एक्टिविटी, उसके बाद एक डिमॉन्स्ट्रेशन है छोटा सा। जैसे हम लोग बच्चों को अगर जो आवर हेल्पर्स का पढ़ाते हैं, आवर हेल्पर्स का अगर जो हम लोग ने पढ़ाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि चलिए बच्चों आज हम लोग जो है खेत में घूमने चले या आपके गांव में ही घूमने चले। तो पहले हम लोग का ये प्रश्न रहेगा कि क्या सारे काम हम लोग खुद कर सकते हैं? क्या सारे काम हम लोग करने में सक्षम हैं? नहीं, हम लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में ही देखिए, अगर तो मम्मी लोग कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग बाजार से खरीद लाते हैं, कुछ लोग खेत का काम करते हैं, उसी तरह से जो है जो हमारे फर्नीचर हम यूज़ करते हैं वो हम लोग नहीं बना सकते हैं। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो हम लोग नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमारे जो और लोग हैं हमारे समाज में, वो लोग हमारी मदद करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो भी हमारे हेल्पर्स हुए, चाहे हम लोग जूता पहने हैं, चाहे कपड़े पहने हैं, या कोई भी चीज़ है जो फर्नीचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब अलग अलग सबका फील्ड होता है, सब लोग बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने बच्चों को ये दिखाया तो बच्चे चित्र देखकर पहचानेंगे कि कौन है ये। बताइए आप लोग कौन है ये? दुकानदार। तो बच्चों से हम पूछेंगे कि हु आर यू, हु आर यू, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ ये दुकानदार है, शॉपकीपर है। ठीक है, फिर ये क्या बेचते हैं बच्चे ही बताएंगे। बच्चे आसानी से पहचान लेंगे कि हाँ जो सामान बेचता है उसको शॉपकीपर कहते हैं। इसी तरह से जब हम दूसरा ये दिखाएंगे, ये बच्चा देखिए पहचानेगा चित्र देख के कि कौन है ये कौन है? किसान है। तो हमने बताया जो बच्चों ने उन्हीं से हमको उत्तर निकलवाना है, हमें खुद नहीं उत्तर देना है। उन बच्चों से हमको जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने TLMs, उन्हीं वो TLM होते इसीलिए हैं कि बच्चे ही उत्तर दें। हम लोग थोड़ा बहुत उनको आइडिया देंगे तो बच्चे को उत्तर देंगे। जो बच्चे खुद से उत्तर देंगे वो उसको बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। उनको बहुत सी चीज़ें होंगी हम लोग के बचपन में हम लोग ने स्कूल में पढ़ी होंगी, वो आज तक हमको याद है। उसी तरह से अगर बच्चे खुद रिकॉग्नाइज करेंगे तो बच्चे उसको लॉन्ग लाइफ तक इसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। तो इसी तरह से ये देखिए छोटे छोटे सी चीज़ें हैं। जैसे हम लोगों ने बोला आगे हम लोग चले और हमको जो है मकान बना रहा है, तो कौन है बेटा वो? ये कौन है जो मकान बना रहा है आगे? तो बताएंगे बच्चा ये मिस्त्री है। तो हम लोगों को बताएंगे नहीं, इसको मेसन कहते हैं और ये जो है इसका ये काम होता है। ठीक है, उसी तरह से फिर ये देखिए ये बच्चे पहचानेंगे ये डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करते हैं बच्चे तुरंत बता लेंगे, फिर हम उसको और थोड़ा विस्तार में बता देंगे। उसी तरह से देखिए दर्जी, टेलर। ठीक है, इसी तरह से कई चीज़ें हैं, इसको हम लोग और विस्तार से कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आप लोग को बस आइडिया दे रहे हैं जो हम लोग अपने स्कूल में प्रयोग करते हैं। ये देखिए कॉबलर, मोची, ये शिक्षक, टीचर। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग को तरीका मालूम है, उसमें हम लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ये प्रेजेंटेशन किया है और अब सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब आगे का प्रोग्राम आ गया, बताइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। आवर हेल्पर्स एक TLM और एक गतिविधि कराया हमारे बीच। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारी जो भी बात है मिशन प्रेरणा से बात हो रही है और मिशन प्रेरणा में ध्यान आकर्षण में हमारी 18 शैक्षिक तकनीक पे आ रहे हैं। सचिंद्र सर आएंगे और अपने बातों को यहाँ पे रखेंगे हमारे बीच। सभी को नमस्कार। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
जैसे सर बोल रहे हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में उनको निष्ठा कार्यक्रम के अंदर 3 मॉड्यूल दिए गए थे। उसमें एक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, उसमें शिक्षा टीचिंग टेक्निक्स पर है, चर्चा की गई है। इसमें 18 टीचिंग टेक्निक्स बताई गई है। तो उसको हम थोड़ा सा बहुत कम समय में उस पर हम थोड़ा सा आपकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल मिल गया है। उसको समय अभाव के कारण हो सकता है मैं देखे हो कुछ लोग देख रहे हैं, अगर उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए तो वह थोड़ा सा अस्थायी हो सकता है मस्तिष्क में, क्योंकि जो भी आ रहा है अनुसरण के लिए ध्यानाकर्षण या आधारशिला या शिक्षण संग्रह में क्या है कौन है, इस पर थोड़ा बहुत आपसे चर्चा कर रहा है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली तकनीक है, संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। अब संसाधन का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब हमारे कक्ष को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ अगर आप पावर प्रेजेंटेशन की व्यवस्था कर दें, जैसे लैपटॉप को अगर प्रोजेक्टर से जोड़ दिया जाए, नहीं है तो मोबाइल में आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लिंक दिए गए होंगे। वो निष्ठा मॉड्यूल चल रहा था या बीच में जो कुछ ट्रेनिंग चली है, तो उसमें आपको एक वेब लिंक दिया जा रहा था। अगर उसको नोट कर लेंगे और उस वेब लिंक से आप खोलेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी और सामने आ जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो आप दीक्षा ऐप के माध्यम से जो विषय पढ़ा रहे हैं, गणित है, भाषा है, उस विषय के माध्यम में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे आपको उससे संबंधित ऑडियो और वीडियो सामग्री मिल जाएंगी। अगर कक्षा प्रस्तुत करना है तो थोड़ा सा वीडियो आप उसको प्ले कर दे तो एक तरह से वह आपका प्रस्तावना निकालने या कक्षा को कहे कि पूर्ण ढंग से स्टार्टिंग करने में सहयोग कर सकता है। तो कक्षा संसाधनों का मतलब यहाँ हो गया कि TLM होना चाहिए। TLM में क्या हो गए, चार्ट पेपर हो गए, कुछ मॉडल्स हो गए, मिट्टी के मॉडल हो गए, थर्मोकोल के मॉडल यहाँ दिखाई दे रहा है कि विद्यालय बनाया गया है। चूँकि उसमें TLM नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अपने विद्यालय के बारे में दिखाया गया है। और सामने दिखाया गया है ये जो लेडीज हैं कला से संबंधित, वो है अब भूगोल और इतिहास में, भूगोल में उसको आप प्रदर्शित कर सकती हैं। तो ये तो हो गया हमारा संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण। इसका कि हमारे कक्ष में दीवारों पर चार्ट पेपर हो या प्रेरणा लक्ष्य हो, प्रेरणा सूची हो, प्रेरणा तालिका हो, कक्षा के अनुसार आपको ये भी अपना रखना ही है। तो उसे विद्यालयों पर रहने चाहिए, कक्ष में लगना चाहिए। दूसरी तकनीक है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। अब जो हमारा जो परिवेश है विद्यालय का, वो ग्रामीण है, यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनका IQ लेवल समान नहीं है। तो अगर समान नहीं है तो उनको कैसे एक समान शिक्षा देंगे। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ बैठाया गया है इस तरह से सी आकार में, तो कमरे के अंदर नहीं हो सकता है। अगर कमरे के बाहर कभी कुछ टीचिंग कर रहे हैं तो इस तरह से बैठाएं। अगर कमरे के अंदर बैठा रहे हैं तो जो बच्चा उसको थोड़ा सा पूछ करके, देख करके या उसको किसी माध्यम से हल कर या उसका टेस्ट ले करके पता कर ले कि यह बच्चा किस स्तर का है। या कभी कभी बच्चे होते हैं कम सुनते हैं। अगर जो कम सुन रहे हैं तो कभी कभी कुछ अध्यापक बहुत स्लो बोलते हैं। जैसे अध्यापक है तो उसकी आवाज़ तो हाजिरी लेते हैं तो रोड तक सुनाई देता है कि मैम, बहुत से ऐसे अध्यापक होते हैं अगर 1 2 3 बोलते हैं तो रोड तक भी सुनाई देता है कि मैम या सर हाजिरी ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं इतना धीमे स्लो बोलते हैं कि बच्चे नहीं सुन पाते। इसलिए जो जिनकी श्रवण क्षमता कम है, जिनको कहते हैं SW चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो उन बच्चों को कुछ अपने आगे रख ले। जैसे कम सुन रहा है तो आगे रख ले, कम दिखाई दे रहा है, यहाँ दृष्टिबाधित का मतलब नहीं है, यहाँ उनको चश्मे की आवश्यकता है। जिन बच्चों को चश्मे की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो टीम आती है, आप उसका जांच करवा कर चश्मा बनवा दीजिए। नहीं बना है, कम दिखाई दे रहा है, ये वो कैसे पता चलेगा। बच्चे अक्सर फोकस करते हैं या ऐसे करके या बहुत कंसंट्रेट करके अगर सैंपट की तरफ देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये बच्चे को कुछ देखने की क्षमता में परेशानी है। कभी कभी बच्चे होते हैं कुछ कम सुनाई दे रहा है तो उनको हम आगे बिठा लें। तो इस तरह से होता है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। तीसरा, रोचक प्रस्तावना। अभी हम कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के लिए भाषा से शुरू करते हैं। अगर भाषा में आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण में जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया करते हैं ना,
तो उसमें हम बस वही नाम जगह स्थान आदि के नामों को संज्ञा करते हैं। ऐसे लिख देते हैं संपर्क हो गया और काम खत्म। हम भी रटे ही जब परीक्षा आया तो आएगा संज्ञा किसे कहते हैं, सोचते हैं संज्ञा लिखे, परिभाषा तो लिख दिए, फिर सोचते हैं उदाहरण कौन सा सोचते हैं। वो तो ये नहीं जानते कि हम खुद ही संज्ञा हैं, हमारा मित्र भी संज्ञा है, सामने किताब है, कॉपी है, कलम है, चाक है, डस्टर है, तो सभी संज्ञा है, सभी का नाम तो संज्ञा ही है ना। तो उसको एक एक्टिविटी से करा सकते हैं कि बच्चों जैसे क्लास में बैठे, अब कहो बेटा आज पढ़ना नहीं है, चलो तुम लोग एक काम करो, जैसे अगर कॉपी उपी रहता तो ये एक्टिविटी करा सकते थे। तो कहो कि जितने यहाँ पुस्तकें दिखाई दे रही हैं उसका नाम लिख लो, जो सबसे ज़्यादा नाम लिखेगा उसको इस ग्रुप का, इस कक्षा का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब बच्चे लिखे 30 लिखे, 25 लिखे। अब सुनिए क्या लिखे हो, तो नाम बताएगा, दिनेश, सुरेश, कॉपी, चेक, पंखा, डस्टर, कुर्सी, मेज, संपर्क, टाई, ये सब लिखेगा। तो कहे तुमने क्या लिखा है, वस्तुओं के क्या लिखे हैं, वस्तुओं के नाम। कहते यही तो संज्ञा है, कहते यही तो संज्ञा है। तो इस तरह से हम इसकी स्टार्टिंग करें पढ़ाने में। उसी तरह से गणित में या भाषा में और विज्ञान में अलग अलग उसको जोड़ करके पढ़ाएं, ताकि ये लगे ना कि हमें पढ़ाया जा रहा है। तो अगर समय हो तो छोटी सी कहानी सुनाएं पढ़ने से संबंधित। एक पंचतंत्र की कहानी थी, तो उसमें होता है जो विष्णु शर्मा जी थे, तो उन्होंने बनाया था। तो राजा के 3 लड़के थे, उसी से मिलती जुलती कहानी है। तो एक 3 लड़के थे एक राजा के, तो पढ़ते नहीं थे, बड़े उदंड थे। तो राजा ने कहा कि इसको जो पढ़ करके विद्वान बना देगा, गणित सिखा देगा, उसको हम राजपुरोहित घोषित कर देंगे। बहुत लोग आए, भाग गए। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो आए, एक सर आए, कहे कि हम पढ़ाएंगे गुरुजी। कहे ठीक है, लग गए। कहे बेटा हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं, हम घुमाएंगे। एक होता है ना शैक्षिक भ्रमण, हमारे में शैक्षिक भ्रमण होता है, घुमाइए, फील्ड में ले जाइए। तो पैसा मत छोड़िए, कुछ उद्देश्य के साथ छोड़ दीजिए कि आज तुम लोग फील्ड में जाओगे, तुमको जो भी वस्तुएं नजर आएंगी उनका नाम लिखोगे। या फील्ड में जा रहे हो, आपको फील्ड हिसाब करवाना है, तो कह दो कि भाई जो तुम्हें सूखी पत्तियां हैं वो इकट्ठा कर लो, लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो, कंकड़ इकट्ठा कर लो। और फिर आए उनका वर्गीकरण करवा दो कि ये किस पत्ते की है, कि कौन पेड़ की है, कैसी है, उसका वर्गीकरण करा दीजिए। अगर मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया है तो कृषि विज्ञान के अनुसार ये कंकड़ है, पत्थर है, रेतीला है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, इस तरह से वर्गीकरण करा दीजिए। तो सर गुरुजी उस बच्चे को लेकर गए, तो जा रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ मिला। तो कहे कि देखो इस पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ हैं। उसने कहा कि 5। तब 6 चिड़िया और आ गई। कहे से देखो अब पेड़ पर कितनी चिड़िया हो गई। तो एक लड़का होशियार था, कहा भाग गुरुजी गणित पढ़ा रहे हैं। 5 थी, 6 आ गई। तो अपने जोड़ का सवाल दे दिया। तो लड़का होशियार था, कहा भाग गुरुजी गणित पढ़ा रहे हैं। तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस करें विषय को कि बच्चे को न लगे कि हमको पढ़ाया जा रहा है। हम बस अपने, जिसे लोग कहते हैं कि परिवेश से जुड़े, उनकी भाषा को यूज करें, या जो शब्दावली प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान में पिलास जानता है, सरसी जानता है, जब हम उत्तोलक आ जाते हैं कि किस तरह कितने कितने हैं सरल मशीन, तो बच्चा भुला जाता है। तो उसको अपने परिवेश से संबंधित वस्तुओं को, उनको क्या कहते हैं, स्थानीय बोली में क्या बोलते हैं, उसको अपने भाषा से मानक भाषा की ओर ले चले। तो होता है रोचक प्रस्तावना। चौथा, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग। अब लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है। अब जैसे मैडम ने दिखाई रही थी, ये है, इसको हम भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, गणित में भी प्रयोग कर सकते हैं और विज्ञान में भी हो सकता है। कक्षा 1 का स्तर से लेकर के यह कक्षा 8 तक भी काम कर लेगा, तो हमारे ऊपर है। अगर हम इसको जुड़वा दिए तो ये गणित में कक्षा 1 का सवाल होगा, कितनी इसमें सामग्री है, इसमें अगर कौन कौन से कलर्स हैं उनके नाम लिख लो। कक्षा 1-2 के लिए कला का काम आ जाएगा। ये फिर एक इसका अगर आकृति देखें, 5 या 4-5 में आयताकार है, वृत्ताकार है या त्रिभुजाकार है, कैसा अर्धचंद्राकार है, ये सब हमारी रेखा गणित की आकृतियों को प्रस्तुत कर देगा। तो हमारे हाथ में कैसा TLM है, जैसे ये छड़ी है, इस छड़ी का हम क्या कर सकते हैं,
बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं, गणित में पढ़ा सकते हैं, पॉइंटर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है कि हमारे सामने जो TLM है, उस TLM को आप कैसे, कहाँ, किस विषय में प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी दक्षता के ऊपर है। और सार्थक प्रयोग होना चाहिए, ये न लगे कि बस गुरु जी एक मदारी दिखा रहे हैं। 5वां पॉइंट है शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, खेल, कहानी। अब हम जिसे नवाचार कहते हैं लोग, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट में भी कार्यक्रम बीच में चला था, चूँकि वह अध्यापकों का ही ज्ञान को मॉडिफाई करके हमारे ऊपर लागू किया जा रहा था। काफ़ी से आइडिया लिए जा रहे थे, उसको कलेक्ट करके फिर कहा गया कि ये मेरी आइडियाज़ है। अगर आप इसको एनालिसिस किए होंगे तो नवाचार में कुछ नया तरीका लगे। कैसे? अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे, जैसे प्रेरणा तालिका की बात करते हैं, तो ये भी हम एक नवाचार में प्रयोग कर सकते हैं सीखने में किसी भाषा को, क्योंकि वो दिखाएंगे कि यह बच्चा 15 फरवरी या 20 फरवरी को इसने 20 तक की गिनती सीख लिया। तब उस पर लिखेंगे 20 फरवरी को इस 20 तक की गिनती सीख लिया, तो सबके सामने लगेगा, कहेगा अरे हम तो 20 तक गिनती आ गया, हमको 10 तक का पहाड़ा आ गया। तो एक प्रेरणा का काम करेगा, उसको थोड़ा सा प्रेरित करेगा पढ़ने के लिए। तो ये सब आप इस तरह से नवाचार कर सकते हैं। सामग्री कुछ भी रह सकता है, वो आपके ऊपर है कि हम इसको अपने टीचिंग में जोड़ सकें। प्रश्न पूछना। अब एक प्रश्न पूछना हो गया, कैसे प्रश्न पूछा जाए, कब पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए, तो ये भी हो सकता है पाठ पढ़ाने से पहले प्रश्न हो गया, पाठ पढ़ाते समय, ताकि अलर्ट में बच्चे रहें, सतर्क रहें, सक्रिय रहें। इसमें कहते हैं ना कि सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी नहीं। बच्चे कैसे रहेंगे? हिंदी पढ़ा रहे हैं, रुक रुक करके पूछ लीजिए, उसमें जो पात्र हैं उनके नाम पर। गणित पूछ रहे हैं तो क्या पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे, थोड़ा सा फार्मूला को ही बता दीजिए कि इसके पहले क्या पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ ये घटना है, एक सर पढ़ा रहे थे, उसमें तरंग गति थी साइंस विज्ञान में, और हम जब ज़्यादा कुछ सोचते हैं तो कभी कभी ध्यान मुद्रा लग जाती है। तो सर देखे कि ये तो सोया हुआ है, तो उसमें एक था आयाम का फार्मूला था। तो कहे खड़े हो जाओ, कहे कि आयाम का जो फार्मूला बताओ। तो ये अक्सर होता है कि जब आदमी सवाल पूछता है, जो लास्ट पॉइंट लिखता है अक्सर लास्ट पॉइंट पूछता है। तो हमने सब उसको फार्मूला देखे सामने लिखा हुआ था, तो बता देखे तो सोए हो तो कैसे बता गए। तो ये है, पढ़ाते समय आप बार बार बीच में प्रश्न पूछते रहे कि हमने जो पढ़ाया है बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। शुरू में उसको पूर्व ज्ञान का टेस्ट करने के लिए कि हम मान लीजिए जोड़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे गिनतियाँ जान रहे हैं नहीं, 10 तक की गिनती, 2 अंकों की 3 अंकों की जो स्थानीय मान है उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो जोड़ कैसे लगाएंगे। तो ये सब कैसे जानेंगे? प्रश्न पूछ करके। और अंत में प्रश्न पूछेंगे कि उनको लर्निंग आउटकम मिल गए कि नहीं। हमारे जो कक्षा 1 से 3 तक है वो 14 है, और 4-5 में 16 लर्निंग आउटकम है। तो ये हमें जानना चाहिए। सीखने के लिए बातचीत, ये बातचीत तो बच्चे हमेशा करते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है बात करना। तो हम कोई एक पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टारगेट दे दें, चार्ट दे दे, पेपर दे दे, कंकड़ दे दे, कैसे जो मन करे बातचीत करो, इनके बारे में तुम्हें कुछ लिखना है। लेकिन एक शर्त लगाती है कि इनके बारे में तुम्हें कुछ लिखना है। हम पढ़ा रहे हैं संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो अब प्राकृतिक संख्या है तो बच्चे कुछ ये भी लिख सकेंगे, 6 कंकड़ है, 5 कंकड़ है, नीले हैं, पीले हैं, इतनी तिलियाँ हैं। तो एक टारगेट दे दीजिए बातचीत करने का, तो वह एक सार्थक बातचीत हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसको टीचिंग टेक्निक्स में उसको हम प्रयोग करते हैं। बच्चों के लिए पत्रकों का उपयोग, इसके लिए आप कोई पॉइंट ले लेंगे, सब्जी मिलती लिए कब क्या सीखा, कैसे इनका क्या गुण है। इसी तरह से गणित किताब में आपको ध्यानाकर्षण में वो लाभान को समझाया हुआ, उसी तरह से तो चार्ट की तरह बना लीजिए, तालिका की तरह, उसको आप बच्चों से पूछ करके अंकित करते रहें। सभी को शामिल करना, तो सभी शामिल कब होंगे? ये हमारी सबसे अच्छी तकनीक है शिक्षक टीचिंग करते समय कि सब लोग सक्रिय रहें। जैसे यहाँ सब लोग थोड़ा थोड़ा चूँकि यह फील्ड खुला हुआ है, नहीं तो सब लोग सक्रिय हो जाते।
सब लोग देखेंगे मास्टर यहाँ खेल रहे हैं, तो यह गरिमा को रखना है, ठीक है। तो बच्चों सभी को शामिल करना, कहानी सुना करके, कविता सुना करके, प्रश्न पूछ करके, या हम जो पढ़ा रहे हैं इसके लास्ट में तुमसे कुछ सवाल लगाएंगे। जो सवाल लगाएगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा और सप्ताहवार माहवार अंत में उसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये बच्चे ज़्यादा सक्रिय रह सकते हैं। तो ये हो गया सभी को शामिल करना। समूह कार्य में जैसे आप लोग बहुत ट्रेनिंग की होंगी, तो ट्रेनिंग का भी तरीका होता है कि लोग अपनाते हैं, जानते रहिएगा। जो ज़्यादा बोलता कैसे है, एक बैठ करके बोलते हैं, खड़ा होकर के। तो जो खड़ा होकर के बोलता है तो जो ट्रेनर्स होते हैं कहते हैं सर आप बैठ करके बोलिए, तो नहीं बोल सकता है। जो खड़ा होकर बोलता है उसको कहिए बैठ कर बोलने के लिए, नहीं बोल सकता है। और जो बैठ करके बोलता है ज़्यादा तंग करे, कहे आके बोल दो, वो चुप हो जाएगा। ये तकनीकी होती है सामने। अब यही तकनीकी जब हम स्कूल में आ गया, मान लीजिए कोई आ गया, बच्चों को हमने कभी सैंपल पर चाक नहीं दिया, वो कहें सवाल दे दिए, बहुत छोटा सा सवाल दे दिए और कह दिए जैसे 2+3 2+5 1 3 या 4 में दे दिए। और जब संकट की बात होती है, जब जाएंगे तो भूल जाएंगे। ये कहीं बहुत छोटी सी घटना थी यहाँ, क्योंकि सब लोग बाहर जा रही है। 24/24 की बात थी। सीडीओ साहब जो हमारे यहाँ जिलाधिकारी थे रंजन कुमार जी, जगह है, तो रंजन कुमार जी गए तो एक ब्लॉक में नहीं बताएंगे, विद्यालय पर गए, तो 24/24 कर दिए। तो 24/24 कर दिए, कई सवाल को लगाओ, एक बच्चा लगाया, 2 बच्चा लगाया, 3 बच्चा लगाया, सबके सब ये बना लिए। दाहिने से गुणा करिए, बाएं से गुणा करिए, कोई गलत नहीं है। उसका जो स्थानीय मान आ रहा है वो कहाँ लिख रहे हैं उसको समझ होता है। गुणा करने की बहुत सारी तरीके होते हैं। उसमें एक होता है जो इस समय प्रचलित है, वो लेफ्ट साइड से किया जाता है। तो देखें तो टीचर्स को बुला दिए, जब वो सीधे थी तब की बात है। हम लोग ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में आकर हम लोग के सामने सवाल रखे थे सभी, तो वो आए।